हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है बिहार बोर्ड का, और जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है ये सारे सवाल आपका बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को, या 2 अक्टूबर 1954, या 18 मई 2016, या 2 अक्टूबर 1959 को? इस इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इस क्वेश्चन को बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 का पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं कह रहा था कि सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। सारे सवाल आपका बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ सवाल है। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। यह एक अमेरिकी अवधारणा थी जिसमें आपके भारत में अमेरिका से ग्रहण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आपके भारत के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उपागम प्रोफेसर आपके अमर्त्य सेन ने संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। समक्षमता उपागम आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि भारत के मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालोबनिस प्लान मंडल का क्या उद्देश्य माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संगठन था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 के बीच आया था, उसमें आधार तत्कालीन योजना आयोग का सदस्य आपके पीसी महाननोबिस हुआ करते थे। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि भारत में किस तरह का अर्थव्यवस्था है। तो आप सबको पता होगा मिक्स आपका अर्थव्यवस्था है, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था आपकी भारत की मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन सिक्स पे। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस पोजीशन में है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पंचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये सवाल आपका 7-8 का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट की बात की जाए तो भारत विश्व बैंक में आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे या चौथे स्थान पे है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन सेवन कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो जो आपका तृतीय क्षेत्र का अंश होता है वो आपका बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आप सबको पता होगा अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के रिकॉर्डिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तृतीय क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास देखने को मिला था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र अभी हमने पढ़ा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है भारत में आर्थिक विकास और अवरोध का मुख्य स्रोत क्या रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में आर्थिक विकास का अवरुद्ध रहने का कारण अकुशल कृषि पद्धति और आपका अनियमित औद्योगिकरण तथा पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि का अनुकरण एवं कारण शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में दोनों का ही सम्मिलित आपका स्वामित्व होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि आपको बताना है कि भारत को एक अल्प विकसित देश क्यों कहा जाता है, और इस सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका रीजन आपका है कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, और आपका कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, और आपका लास्ट औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण आपको अल्प विकसित देश कहा जाता है कि भारत को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन करंट की बात की जाए तो आपका भारत काफ़ी तेज़ी से आपका विकास कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो अभी हमने पढ़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आपका भारत का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। इसलिए बस आप पूरा टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। आप क्वेश्चन को रट्टा मत मारिएगा, क्वेश्चन रट्टा मारिएगा तो आपको आने वाले एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा। तो बिल्कुल भी अब रट्टा आपको नहीं मारना है। आप आराम से वीडियो को पॉज़ कर वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन आपके अपने एग्ज़ाम में और अपनी तैयारी में कोई कमी मत कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो याद रखिएगा मानविकांश रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप में जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रश्न का प्रकाशन आपका कथन ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका पॉइंट रहेगा जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसी वीडियो में, वो रहेगा भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से आपके एग्जाम में 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय कौन सा था? ये सवाल करंट का पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी प्री 2022 और 23 का पूछा हुआ सवाल है। इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन का स्टार्टिंग क्वेश्चन देखकर गायब हो जाते हैं, लेकिन आप एग्जाम में वही सवाल आ जाते हैं जो आपने वीडियो स्किप किया होता है। इसलिए कहता हूँ बार बार कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका कितना टाइम जाएगा, मैं खुद ही आपका अपना शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो रखता भी नहीं हूँ क्योंकि वीडियो से बच्चे बहुत ऊब जाते हैं। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि आपका एग्जाम पास में जितना आप पढ़ोगे अपने आप आपके लिए अपने आप के लिए पढ़ोगे। इसलिए वीडियो का अंत तक आप ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और देख सकते हैं सवाल आपका करंट का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपको सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित आपको करना है। इसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दशूर क्रांति जो होते हैं आपके उर्वरक और फर्टिलाइजर के से संबंध होगा और गुलाबी क्रांति आपके प्याज का उत्पादन से कहा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि प्याज का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आप ये आपको याद होना चाहिए गुलाबी क्रांति से आपका संबंध है प्याज का उत्पादन। और अंडे का उत्पादन आप सबको पता होगा रजत क्रांति कहा जाता है। और टमाटर एवं मांस उत्पादन आप लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। गलती से प्याज के उत्पादन को अब लाल क्रांति टिक आउट मत कर दीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं प्याज का उत्पादन लाल क्रांति से टिक आउट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को जहाँ पे आपको दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज कीजिए। आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए पहले। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों एवं पुनर्चक्रित फॉर्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इस बार आपका जितने कृषि से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपके बीपीएससी टीचर 2023 में आपको कृषि से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ये काफ़ी ईज़ी सवाल है, आप सबको पता होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? देख सकते हैं फिर से सवाल कैसे पूछ दिया घुमाकर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा हरित क्रांति का संबंध आपका उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम से संबंध रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। ये सवाल आपका बिहार जीएस का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मंसूर आपका खरीफ की फसल में नहीं आता है। जबकि खरीफ का फसल प्रमुख है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, मसूर, रबी की फसल आपके खरीफ फसल है। इसे याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आप एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक के रूप में आपका नॉर्मन बोरलॉग के नाम आता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? तो आप सबको पता होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए काली मिट्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कपास की खेती करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है निम्न में कौन सी फसल रबी फसल नहीं मानी जाती है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा रबी फसल नहीं है। तो धान आपका रबी फसल में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है निम्न में कौन सा 20वीं शताब्दी और 60वीं दशक के अंतिम दौर को हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा।
क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इन कथन में कौन-सा कथन आपका सही है और गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्ष बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी जिसे हम AICAIL के नाम से जानते हैं, ये द्वारा किया गया था। इस कथन आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी प्री 2015 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 12 कह रहा है गेहूँ की खेती के लिए कौन-सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का, पोटेशियम, तांबा या लोहा? जो खेती करते हैं उनको पता होगा गेहूँ की खेती करने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम या कपास? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए टोटल आपके कृषि से 13 क्वेश्चन थे और 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 13 क्वेश्चन को आप रट्टा मारिए चाहे कैसे भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको कृषि से अगर आप एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको 5 से 6 सवाल आपको पूछे जाएँगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने की। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।